हेलो। आज हम जानने वाले हैं कीबोर्ड में पाए जाने वाले 3 लाइट्स के बारे में। बहुत से कंप्यूटर यूज़र को ये नहीं पता होता है कि ये जो लाइट्स होते हैं वो कौन से बटन को प्रेस करने से जलते हैं और इनके जलने से क्या वर्क होता है। तो आज इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर लैब पर। यह जो पहला लाइट है वो नंबर लॉक बटन को प्रेस करने से जलता है और फिर अगेन अगर प्रेस करते हैं तो वो फिर बुझ जाता है। अब इससे होगा क्या, तो देखिए हम जैसे यहाँ पे नंबर टाइप करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे जो नंबर लॉक वाला जो लाइट है वो अगर जलता रहेगा तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नंबर लॉक वाला लाइट अगर बुझा हुआ है, बंद है, तो हम यहाँ पे नंबर टाइप नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे लाइट को चालू करके यहाँ पे नंबर टाइप कर पा रहा हूँ और जैसे मैं लाइट को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ नंबर लॉक बटन के माध्यम से, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर है वो टाइप नहीं हो पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला लाइट होता है अगर वो जलता है तो नंबर टाइप होगा और अगर वो बुझ जाता है तो ये जो नंबर है वो टाइप नहीं होगा, काम नहीं करेगा। दूसरा जो लाइट है वो कैप्स लॉक बटन के लिए है। जैसे हम कैप्स लॉक बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो लाइट है वो जल जाता है। अगेन जब हम इसको फिर से प्रेस करते हैं तो ये जो लाइट है वो बुझ जाता है। अब इससे होगा क्या, तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे हम कैप्स लॉक को दबाते हैं और लाइट जब जलता है और जब हम टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल साइज में यहाँ पे टाइप हो रहा है। और जैसे हम लाइट को बुझा देते हैं तो हम जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब कैप्स लॉक वाला लाइट जलता रहता है तो हम जब अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो बड़े अक्षर में टाइप होगा और जब हम कैप्स लॉक को प्रेस करके लाइट को बुझा देंगे तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तीसरा जो लाइट है वो स्क्रॉल लॉक के लिए है। स्क्रॉल लॉक को प्रेस करते हैं तो लाइट जो है वो ऑन हो जाता है और अगेन हम जब फिर से स्क्रॉल प्रेस करते हैं तो जो लाइट है वो ऑफ हो जाता है। अब लाइट ऑफ और ऑन होने से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है या क्या वर्क करता है, तो चले देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम MS एक्सेल में हैं, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैं सेल सेलेक्ट किया हूँ उसके बाद मैं अगर डाउन एरो प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड के जो 4 एरो है उसमें से डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल में मूव हो रहा है, डाउन की साइड मूव हो रहा है। अगर मैं अप साइड का बटन यूज़ करता हूँ तो अप साइड हो रहा है, राइट साइड का बटन यूज़ करता हूँ तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का बटन यूज़ करता हूँ तो लेफ्ट साइड। अब यहाँ स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं तो देखिए मैं जैसे स्क्रॉल लॉक को ऑन किया और जैसे मैं यहाँ पे एरो बटन का यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अब ये जो सिलेक्शन है या हम ये कहें जो कर्सर है अब वो मूव नहीं हो रहा है, अब ये जो सीट है वो मूव हो रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड करता हूँ तो देखिए राइट साइड यहाँ पे मूव हो रहा है जो सीट है वो, और अगर लेफ़्ट साइड वाला बटन यूज़ करता हूँ तो देखिए ये लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि स्क्रॉल लॉक ऑन होता है तो ये जो एक्सेल सीट है वो सीट जो है मूव होता है, और अदरवाइज़ अगर हम स्क्रॉल लॉक को ऑफ करके रखते हैं तो हमारा ये जो कर्सर है, ये जो सिलेक्शन है वो मूव होता है। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये जो कीबोर्ड में लाइट होते हैं इनका स्थान कीबोर्ड में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो लाइट का क्रम है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि पहला लाइट नंबर लॉक के लिए है, दूसरा लाइट कैप्स लॉक के लिए है और तीसरा लाइट स्क्रॉल लॉक के लिए है, तो इसका जो क्रम है वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।